Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह engineering। आज हम देखने वाले हैं estimating, costing and contracting that is a subject of semester 5 mechanical engineering। उसके अंदर chapter 1 का और एक numerical that is totally based on catalog price theory। तो question students आप देख रहे हो that catalog price of freeze is rupees 16,000, डिस्काउंट 10% इज़ गिवन बाय डिस्ट्रीब्यूटर। AOH यानी कि एडमिन ओवरहेड इज़ 1/3 1/3 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। S&D यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज़ 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी पर पीस इफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर इन 2/1/3। कंसीडर फैक्ट्री ओवरहेड एज रुपीज़ 3600। राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन के अंदर हमें कैटलॉग प्राइस दे दिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं, हम सबसे पहले गिवन डेटा निकालेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन डेटा हमें मिल रहा है दैट कैटलॉग प्राइस 16,000 रुपीज़, कैटलॉग प्राइस 16,000 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैटलॉग प्राइस 16,000। डिस्काउंट इज 10%, तो D इक्वल टू 10% हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है हमें बच्चों, AOH इज़ 1/3 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब कि एडमिन ओवरहेड है वो 1/3 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AOH इक्वल टू 1/3 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हमें दिया गया है दैट इज S&DE इज 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे S&DE इक्वल टू 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और लास्ट में एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है स्टूडेंट्स, अभी वो खास देखिएगा, दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर इन 2/1/3। ये एक रेशियो यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, वो कुछ इस फॉर्म में होगा दैट DMC डबल डॉट, जिसको हम ES2 भी बोलते हैं या फिर जैम बोलते हैं, तो DMC जैम DLC जैम FOH इक्वल टू 2/1/3। और मेंशन दिया गया है दैट FOH इक्वल टू 3600 रुपीज़, यानी कि 3600 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है पर पीस। ये जो गिवन डेटा है उसके ऊपर से हमें प्रॉफिट फाइंड करना है पर पीस। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी गई है दैट इज़ DMC डबल डॉट DLC डबल डॉट FOH इक्वल टू 2/1/3, मतलब कि DMC जैम DLC जैम FOH इक्वल टू 2/1/3। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, राइट स्टूडेंट, तो आगे हम करेंगे जो DMC और DLC हमें दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर हम करेंगे कि इन दोनों में से फर्स्ट सेकेंड को लेंगे, तो इस साइड से भी हम फर्स्ट सेकेंड को लेंगे, मतलब DMC जैम DLC इक्वल्स टू 2/1। और सेकेंड साइड हम क्या लेंगे, सेकेंड और थर्ड को लेंगे, मतलब कि DLC और FOH को लेंगे, तो वहाँ से हम कंसीडर करेंगे 1 और 3 को। राइट, तो इसको मैंने थोड़ा अलग इलाबरेट किया है यहाँ पे दैट DMC जैम DLC इक्वल टू 2/1, मतलब कि पहले वाले दो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड 2 और 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/1। और DLC FOH मैंने लिख दिया 1/3। तो ये हमें यहाँ पे क्यों करना पड़ता है, तो उसका एक रीज़न है कि अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर आपको DMC DLC वो सब डायरेक्टली मेंशन किया होता था, मतलब कि डायरेक्टली वो लोग दे देते थे कि भाई ये आपकी DMC है, ये आपकी DLC है, मटेरियल कॉस्ट दे दिया जाता था और लेबर कॉस्ट भी आपको दे दिया जाता था। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, आपके पास मटेरियल भी नहीं है और लेबर भी नहीं है। राइट, तो फिर प्राइम कॉस्ट की फॉर्मूला ही नहीं बनेगी, क्योंकि प्राइम कॉस्ट की फॉर्मूला क्या रहती है, DMC प्लस DLC प्लस ODE। तो अगर आपके पास DMC की वैल्यू ही नहीं है तो आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कैसे करोगे। तो जो DMC की वैल्यू है वो आपको ये फॉर्म में दी गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, DMC जैम DLC है, तो मैंने क्या किया, DMC अपॉन DLC फाइंड किया। 2/1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 के रेशियो में लिख सकता हूँ, तो DMC अपॉन DLC इक्वल टू 2/1। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो DLC जैम FOH इक्वल टू 1/3, तो मैंने क्या किया, DLC अपॉन FOH कर दिया इक्वल्स टू 1/3। राइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, FOH की जो वैल्यू है, FOH की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आप गिवन डेटा में देखोगे तो FOH 3600 रुपीज़ मेंशन है, तो वो FOH की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी।
वो FOH की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो DLC अपॉन FOH कितना है 3600 रुपीज़ इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो अब क्या होगा, ये जो 3600 रुपीज़ है वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो DLC इक्वल टू क्या होगा 3600 रुपीज़ अपॉन 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिला 1200 रुपीज़। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो DLC है वो हमें 1200 रुपीज़ मिल गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो DLC की वैल्यू है इसको यहाँ पे रखेंगे। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो DMC अपॉन DLC है वहाँ पे DLC की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1200 रुपये। 1200 मुझे कहाँ पे मिला, 1200 मुझे यहाँ पे मिला था, तो ये 1200 रुपये मैंने यहाँ पे रख दिया। अगेन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आंसर मिला, DMC इक्वल टू 2400 रुपीज़। सो नाउ स्टूडेंट दिस इज़ अवर ओल्ड काइंड ऑफ सम, ओल्ड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, कि आपके पास अब DMC भी आ गया है और DLC भी आ गया है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, DMC, DLC एंड ODE। DMC की वैल्यू आपके पास क्या है 2400 रुपीज़, DLC की वैल्यू है 1200 रुपीज़ और ODE अदर डायरेक्ट क्या है 0 रुपीज़, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिला 3600 रुपीज़। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री है तो हमने बोला था कि FOH आएगा। राइट, तो 3600 रुपीज़ प्लस 36, अभी ये 36 FOH हम कहाँ से लाए, तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन ही है कि FOH कितना है 3600 रुपीज़, तो ये हो गया 7200 रुपीज़। पहले के न्यूमेरिकल्स में भी मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि आपको गिवन डेटा बहुत ही स्पेसिफिक निकालना आना चाहिए। अगर आप गिवन डेटा नहीं निकाल पाते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि आपको गिवन डेटा जो है वो बहुत ही प्रॉपर निकालना आना चाहिए। तो ये जो FOH की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, तो ये वो हमें मिली फैक्ट्री कॉस्ट 7200 रुपीज़। राइट, उसके बाद जो फॉर्मूला आती है दैट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट की फॉर्मूला थी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस AOH एडमिन ओवरहेड, जिसको हम AOH भी बोलते हैं, AOH। तो 7200 रुपीज़ फैक्ट्री कॉस्ट हमें आगे मिली, वो हमने कैरी फॉरवर्ड की, प्लस 1/3 बोला है 1/3 इंटू फैक्ट्री कॉस्ट, 1/3 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एडमिन ओवरहेड ऐसा मेंशन किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1/3 इंटू 7200 रुपीज़। अब इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो आंसर मिला 2400 रुपीज़ और दोनों का एडिशन किया तो आंसर मिला मुझे 9600 रुपीज़। दैट मीन्स योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ 9600 रुपीज़। उसके बाद आता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या रहती है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस S&DE। राइट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट 9600 रुपीज़ हमें ऊपर मिल गई, वो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी। अभी क्वेश्चन में दिया गया है दैट S&DE इक्वल टू 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। जो क्वेश्चन का गिवन डेटा हमने निकाला था उसमें क्या दिया था, S&DE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1/2 इंटू फैक्ट्री कॉस्ट ले लिया जो 7200 रुपीज़ हमें मिला है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल रहा है 13,200 रुपये, मतलब कि 13,200 रुपीज़ यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, डिस्काउंट 10% है और कैटलॉग प्राइस दी है। तो मैंने क्या किया 16,000 रुपीज़ का 10% निकाला और उसको 16,000 में से माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, कैटलॉग प्राइस जो होती है उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करोगे। जो आपकी कैटलॉग प्राइस है उसमें से डिस्काउंट आप जब माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो 16,000 माइनस 1600, अभी ये 1600 कैसे आया स्टूडेंट्स, तो ये जो 16,000 है उसके 10% निकालेंगे तो वो हो गया 1600 रुपीज़। तो 16,000 माइनस 1600 हम करेंगे तो आंसर आया 14,400 रुपीज़। 14,400 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस है और उसमें से आप टोटल कॉस्ट जब माइनस करोगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज़ 1200 रुपीज़। तो दैट मीन्स पर पीस हमें यहाँ पे 1200 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। If you like my videos, then please like, share and subscribe Dhaval Shah Engineering. Thank you.